हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश लाया हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो। टैली ERP9 में मल्टीपल जीएसटी रेट के परचेज़ के बिल की एंट्री कैसे करें। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके एक ही इनवॉइस पे कई सारे जीएसटी रेट का माल खरीद के आ जाता है, तब आपको टैली ERP9 में एंट्री करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से मल्टीपल रेट की एंट्री टैली ERP9 में कर सकें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे कि आपको टैली सीखने में बहुत ही सरलता मिलेगी और आप बहुत ही आसानी और सरल तरीके से टैली ERP9 को सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक अपना बिल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बिल आया है जो कि हमको मिला हुआ है। इसमें गुड्स 18% का 5,855 रुपये का ख़रीदा है। गुड्स 5% वाला 45,000 रुपये का है। और गुड्स 12% वाला दोस्तों 3,000 रुपये का है। ये आप देखिए, इन तीनों आइटमों का जोड़ ये आप देखिए 55,268 रुपये हो गया। ये यहाँ पर CGST लग गया और ये SGST। दोस्तों, इसकी डिटेल आप देखना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं। 9 18 18% वाला 5,858 रुपये का दोस्तों। 45,858 रुपये का ये रहा। ये है आपका 5% वाला गुड्स। और ये 3,555 का 12% वाला। सबका अलग अलग GST लगा है। और ये जोड़ हो गया आपका 59,000 का। दोस्तों, आपको भी अगर कोई ऐसा बिल मिला है तो सिंपल आप टैली में दो तरीके होते हैं इसको चढ़ाने के। आइए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सा तरीका। पहला तरीका ये है दोस्तों कि आप एक ही परचेस के लेजर में इस बिल को चढ़ा दें। चलिए हम लोग चढ़ाते हैं अपने एक ही परचेस। जी दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपने मान लीजिए हमने MK ट्रेडर्स से माल ख़रीदा और ये इसको एक्सेप्ट कराने के बाद आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं मैंने परचेस 12%, परचेस 18% और परचेस 5% ये 3 लेजर बनाए हुए हैं। एक सिंपल मैंने सिर्फ परचेस अकाउंट को बनाया है। मैंने आपको बताया था टैली ERP9 में आप इस तरह के बिल की एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप सब परचेस का जो भी रेट है उसके हिसाब से उसके लेजर बना लीजिए आइटम के। और नहीं तो आप सिंपल सिर्फ एक ही परचेज अकाउंट बनाइए और सारे आइटम मल्टीपल रेट जो लगा हुआ है सब इसमें डाल दीजिए। हम लोग दोनों की बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कि हमने ये सारा आइटम 55,268 रुपये का सिर्फ और सिर्फ परचेज अकाउंट में मान लेते हैं। और इसकी एंट्री देखिए कैसे करते हैं। आपने यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखेंगे, सिंपल आप टाइप करेंगे 18% वाला आपका कितने रुपए का था माल, 5,855 रुपये का। फिर आपका 12% का गुड्स, ये आपका कितने रुपए का था, 3,555 रुपये का। अब आपका 5% का गुड्स, ये स्टॉक आइटम मैंने दोस्तों बना रखे हैं पहले से। अगर आपने अभी तक स्टॉक आइटम बनाना नहीं आता है आपको तो वीडियो पर आई बटन पर मिल जाएगी, आप वह वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें बहुत ही आसानी से बताया गया है कि टैली ERP9 में स्टॉक आइटम कैसे बनाएं और किस तरह से उसमें GST को एप्लीकेबल करें। 5% के दोस्तों 45,858 रुपये। अब आप ये देखेंगे टैक्सेबल रकम हमारी आ गई 55,268 रुपये। और यहाँ पर भी 55,268 रुपये है। चलिए इसको सिंपल एंटर करते हैं और यहाँ पर CGST और ये हो गया SGST। दोस्तों, आप देख सकते हैं CGST और SGST जोड़ होगा हमारा 59,042 रुपये का। और ये देखिए 59,042 रुपये का बिल हो गया। एक तो सिंपल तरीका यही है, पहला सबसे सरल तरीका, आप इस तरह से बिल को एक्सेप्ट करा दें। ये देखिए, अब इस तरह से हम आपको दिखाते हैं PL में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सिंपल आपको P प्रेस करना है और यहाँ पर ये देखिए परचेस अकाउंट 55,258 रुपये का ये आपको दिखाई देगा। सिर्फ उस आपने परचेस का सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया है और ये आपके स्टॉक आइटम में कैटेगरी वाइज बढ़ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, आप इसके अंदर जब खोलेंगे तब आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। क्या है दूसरा मेथड, हम लोग चलते हैं परचेज के वाउचर में। चलिए दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं। यहाँ पर फिर MJ ट्रेडर से माल ख़रीदा यहाँ पर। अब आप तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो 12% स्टॉक का आइटम है वो 12% के परचेस में जाए, जो 18 का है वो 18% के परचेस के लेजर में जाए। इससे कि हम कभी भी साल के आखिर में ये देख सकें कि मैंने कितना माल 18% वाला ख़रीदा है, कितना माल 12% GST का ख़रीदा है। अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं और सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल आपको परचेस के वाउचर पर F12 प्रेस करना है। और आप ये देखेंगे यहाँ पर लिखा है यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको आपको नो करना है। इसको आप नो करते ही इसका मतलब ये होता है दोस्तों
सारे परचेस सारे आइटमों को आप एक ही परचेस के लेजर में बना लें। आप एक ही कॉमन लेजर बना लें जिसमें आप सारी परचेस कर सकें, चाहे आइटम या जीएसटी रेट कुछ भी हो। इसको मैंने यस कर रखा था, तो आप यहाँ पर परचेस का एक ही लेजर से काम चल जाता था आपका। अब आप इसको यहाँ पर नो करेंगे, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो परचेस का आ रहा था ऑप्शन पार्टी के बाद, अब वो नहीं आ रहा है। तो सिंपल आपको अब सीधे स्टॉक लिखना है। 18% का स्टॉक कितना था दोस्तों? 5855 रुपये का। अब आपसे यहाँ पर पूछेगा कि क्या परचेज अकाउंट है। हम लोग देखते हैं हमारे पास परचेज का क्या लेजर बना है। सबसे पहले हमने 18% लिया था, तो यहाँ पर 18% में दे देंगे। अब हम लोग चलते हैं 12% में। सॉरी दोस्तों, ये 18% हो गया। और ये देखिए आप 12% में कितना अमाउंट थी हमारे पास 12% में 3555 रुपये की। अब ये आपसे यहाँ पर फिर पूछेगा आपका क्या स्टॉक आइटम है, तो आप सिंपल 12% कर दीजिए इसको। लास्ट में हम लोग देखते हैं 5% की 45,858 रुपये था, तो आप सिंपल 5% का परचेस का लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने 18% जीएसटी में 18% का परचेस का लेजर सेलेक्ट किया। ये देखिए आप 12% में हमने 12% परचेस का लेजर सेलेक्ट किया। ये देखिए आप 5% में हमने 5% परचेस का लेजर सेलेक्ट किया। और इस तरह से अब हम लोग इसमें CGST और SGST लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 55,258 रुपये, 55,258 रुपये टैक्सेबल, और ये आपका CGST जोड़ने के बाद 59,042 रुपये ये आपका जोड़ आ गया 59,042 रुपये का। ये देखिए आपकी ये NDV एक्सेप्ट हो गई दोस्तों। ये दो मेथड मिलते हैं हमको मल्टीपल टैक्स के बिल चढ़ाने के। इसी तरह से आप परचेस की भी एंट्री भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप सेल की भी एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ये देखिए दोस्तों, जो हमने पहले आपको परचेस के अंदर चलते हैं, ये जो सारे 12, 18, 5 सभी का जोड़ मैंने एक ही लेजर में बना लिया था, तब आपको यहाँ पर 55,268 रुपये आए थे। चलिए हम इसको छिपा देते हैं अपना एक परचेज अकाउंट को। इसके लिए सिंपल आपको Alt+R प्रेस करना है और ये छिप जाएगा दोस्तों। अगर आपको टैली की कई सारी शॉर्टकट की के बारे में नहीं पता है, तो वह वीडियो मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक कर दिया है, आप वह देख लीजिए, जिसमें बहुत ही सरल तरीके से टैली की कई सारी शॉर्टकट की को मैंने कवर किया है, जिनका यूज करके आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाएंगे और टैली को बहुत ही आसानी से काम करने लगेंगे और आपका बहुत सारा समय भी बचेगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप देखेंगे यहाँ पर 55,268 रुपये जो इनवाइस मैंने तीनों रेट के आइटमों को एक ही लेजर में बना लिया था 55,268 रुपये का। अब इसको सिंपल अगर हम लोग छिपा देते हैं, तो ये भी आप देखेंगे इन तीनों का जोड़ 55,268 रुपये आ रहा है। सिंपल यहाँ पर आपको 12% स्टॉक जो था वो आपका अलग हो गया है, 18% का जो स्टॉक था वह आपका अलग हो गया है, और 5% का जो स्टॉक था वह आपको अलग हो गया है। अगर आपको यह तरीका समझ में आता है तो आप इस तरीके से परचेज चढ़ा सकते हैं। अगर आपको सिंपल एक ही लेजर बनाना चाहें परचेज़ का, तो आप एक ही लेजर में ही परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये दो तरीके थे टैली ERP9 में परचेज़ के चढ़ाने के। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपके और भी कई सारे फ्रेंड्स टैली ERP9 में परचेज़ को आसानी से चढ़ाना सीख सकें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।